हेलो गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर की होम साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट टॉपिक्स के बारे में। गाइस, बात अगर असाइनमेंट बनाने की हो तो हम लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि असाइनमेंट को किस तरीके से बनाया जाए, असाइनमेंट के लिए कौन सा टॉपिक चूज़ किया जाए। असाइनमेंट को हम सबसे अलग बनाना चाहते हैं। अलग के मतलब क्या, कि जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम असाइनमेंट बना रहे हैं, उसे हम फिगर द्वारा भी दर्शाएं। गैस, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस आता है, क्या असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं, हाँ, असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के जरिए ही स्टूडेंट के मेरिट और माइंड को चेक किया जाता है। और दूसरी बात, असाइनमेंट के जरिए हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि गैस मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट के लिए टॉपिक खुद ही चूज़ करना होता है। और हम जिस टॉपिक को चूज़ करते हैं उसमें हमें डीपली नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से असाइनमेंट को बना सकें। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमए फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस। ऑलरेडी सबको पता है कि एमए एक मास्टर डिग्री कोर्स है, और एमए में जो नोट्स होते हैं, जो असाइनमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल होते हैं, ये हमें खुद से ही बनाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि एमए होम साइंस में हमारा मेन 5 फील्ड होता है, जो आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट और है टेक्सटाइल। और इन 5 फील्ड में से हम किसी भी फील्ड से टॉपिक को ले सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। बट मैं कहूँगी कि अगर असाइनमेंट का टॉपिक आपके पेपर से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा रिपीट भी हो जाता है, आगे आने वाले पेपर की तैयारी भी हो जाता है असाइनमेंट के साथ साथ। गैस, मैंने आपको अपने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक सेमेस्टर में, यानी कि एक सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं, और इन 5 पेपर में 5 यूनिट होते हैं। गैस, आप देख सकते हैं, आपके होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस सब्जेक्ट के मैंने कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। अगर आपको असाइनमेंट में टॉपिक नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो आप इन्हीं में से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हर पेपर का अलग अलग हो। आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट, नाम है एडवांस वुमेन डेवलपमेंट। गाइस, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने असाइनमेंट के लिए यहाँ पे 5 टॉपिक चूज़ किया है। पहला है वुमेन डेवलपमेंट, दूसरा है इन्फेंसी, तीसरा है अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, और चौथा है एडोलेसेंस, पांचवा टॉपिक है आपका एडल्टहुड। आप इनमें से कोई 2 टॉपिक अगर लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट केवल 10 पेज का ही लिखना होता है, लेकिन अगर आपका 10 से 12 पेज भी हो जा रहा है तो सही है, लेकिन 12 से ज़्यादा ना हो। मतलब अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, बट ज़्यादा लिखने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप 10 ही पेज लिखिए, लेकिन टॉपिक को अच्छे से लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पे 5 टॉपिक दिया है, और इन जैसे आप इसमें से अगर कोई 2 टॉपिक लेते हैं, जैसे आपका हो वुमेन डेवलपमेंट, इन्फेंसी, अगर आप इन दोनों टॉपिक को लेते हैं और इनमें जो पॉइंट है, अगर इन तीनों पॉइंट को और इन 2 टॉपिक को लेते हैं तो इसमें आपका 10 पेज भर जाता है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट को ले सकते हैं और ये पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट को ले सकते इन सॉरी इस टॉपिक को ले सकते हैं, और बीच का ये पॉइंट भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आपका 10 पेज भर जाता है। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है। अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो प्लीज़ हिंदी देखिएगा। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट का असाइनमेंट टॉपिक्स। अब है आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में है आपका वुमेन डेवलपमेंट, थ्योरी एंड करंट ट्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर 2 में थ्योरी ही थ्योरी है। मैं आपको बता दूं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया थ्योरी। आप देख सकते हैं, मैंने भी इसमें आपको 4 टॉपिक दिया है। आप अगर इनमें से कोई 2 टॉपिक लेते हैं, ये आपका पहला टॉपिक और ये है आपका दूसरा टॉपिक। अगर आप इन दोनों टॉपिक को लेते हैं और बीच के इन दोनों और इन पॉइंट को लेते हैं तो आपका इसमें 10 पेज भर जाता है। तो आपका एक असाइनमेंट ये तैयार हो जाता है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को नहीं लेना चाहते हैं तो ये है आपका थर्ड टॉपिक और ये है आपका फोर्थ टॉपिक, कोहलबर्ग की थ्योरी और बिहेवियर एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। आप इन दोनों टॉपिक को ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है। अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो प्लीज़ हिंदी देखिएगा। तो ये था आपका पेपर 2, पेपर 2 के असाइनमेंट टॉपिक्स। अब आता है आपका पेपर 3। ये देखिए, आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, आपका पेपर थर्ड, जिसका नाम है जेंडर एंड डेवलपमेंट। असाइनमेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि मैं पेपर
पेपर 3 में भी मैंने आपको 4 टॉपिक दिया है। ये आपका है पहला टॉपिक और ये भी आपका टॉपिक है जेंडर अवेयरनेस, जेंडर फोकस, जेंडर रूल एंड बिहेवियर, जेंडर लेबलिंग। आप देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों टॉपिक को नहीं लेना चाहते तो आप ये देखिए, आपके लिए 2 टॉपिक और हैं। इन दोनों टॉपिक को लेकर आप अपने थर्ड असाइनमेंट को बना सकते हैं, लेकिन हाँ, बीच के इन पॉइंट को जरूर लीजिए। तो गाइज ये था आपका पेपर 3 का असाइनमेंट। अब हम आते हैं पेपर 4। मैं आपको बता दूं कि ये पेपर 3 जो था आपका, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये आपका मेन पेपर था। अब आते हैं हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन पेपर 4। मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर 4 में 2 पेपर दिए जाते हैं चूज़ करने के लिए। एक होता है आपका इन्फेंसी स्टिमुलेशन प्रोग्राम और सेकंड है आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन। मेरे कॉलेज में ये चूज़ किया गया है कम्युनिटी न्यूट्रिशन, तो मैं आपको कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ। असाइनमेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, ऑल टॉपिक्स आर कंपलसरी, यानी कि सभी टॉपिक करना अनिवार्य है। इसमें आपका क्या है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन फॉर इंट्रोडक्शन, यानी कि सामुदायिक पोषण का परिचय। यहाँ पे है सेकंड टॉपिक है आपका नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। इसमें मैंने बताया कि आपको सभी टॉपिक करना अनिवार्य है। आपको 4 टॉपिक दिया है, लेकिन सभी टॉपिक को करना, सॉरी, आपको 3 टॉपिक ही दिया है और इन तीनों टॉपिक को करना अनिवार्य है।